ओम नारायणाय विद्महे कृष्णाय धीमहि तन्नो जगन्नाथः प्रचोदयात्. Hi everyone, welcome to my channel Back to This. So in today's video we'll discuss the journey of Lord Sri Ram to Sri Jagannath, and also we'll discuss the origin of Lord Sri Jagannath. So let's start the video. So we'll start with Treta Yuga. Treta means a collection of three things. इस युग में विष्णु के पांचवें, छठे तथा सातवें अवतार प्रकट हुए थे. यह अवतार वामन, परशुराम और राम थे. सो अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण, इस युग में मनुष्य रूपी धर्म 3 पैरों में खड़े हुए थे. त्रेता युग राम अपने देहत्याग करने पर खत्म होता है. सो अकॉर्डिंग टू किष्किंधा कांड ऑफ वाल्मीकि रामायण, सुग्रीव रामायण के एक मुख्य पात्र थे. सुग्रीव सूर्य नारायण और अरुण के पुत्र और बाली के अनुज थे. हनुमान के कारण भगवान श्री राम जी के साथ उनकी मित्रता हुई थी. सुग्रीव अपने भाई बाली से अपना राज्य और पत्नी दोनों वापस प्राप्त करना चाहते थे. सुग्रीव की भाई बाली किष्किंधा की राजा थे. बाली का विवाह तारा के साथ हुआ था, जो कि एक अप्सरा थे. बाली का धर्म पिता देवराज इंद्र थे. बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगम थे. धरती पर वो सबसे शक्तिशाली माने जाते थे. अकॉर्डिंग टू रामायण, बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था. इस हार को ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि उसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपना दुश्मन का सामना करेगा तो उस दुश्मन का आधी शक्ति क्षीण हो जाएगा और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी. बाली ने अपनी शक्ति से रावण को परास्त किया था. एक दिन हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया. सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई. देन श्री राम के कहने पर सुग्रीव बाली के साथ युद्ध करने के लिए राजी हो गए. एक दिन सुग्रीव और बाली युद्ध करने लगे. जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति क्षीण होता जा रहा है तो प्रभु ने एक बिस्तर सांप की भांति बाण को धनुष पर चढ़ाकर बाली को लक्ष्य करके छोड़ दिया. टंकार ध्वनि के साथ वह बाण बाली के बक्से में जाकर लगा, जिससे वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर गया. बाली ने पूछा राम जी से, अपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, फिर मुझे छुपकर क्यों मारा? मैं वेद और सुग्रीव तारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? राम जी बोलने लगे, वानर राजा, आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है, सत्कर्म याद आ रहा है. बड़ा भाई, पिता और गुरु तीनों एक जैसे पूजनीय हैं. इसी प्रकार से छोटा भाई, पुत्र और शिष्य एक समान माने गए हैं. छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं. इनको जो कोई बुरी दृष्टि में देखेगा तो उससे मानने से कुछ भी साफ नहीं लगता है. तो इस तरह से राम जी ने बाली को मारा नहीं बल्कि तारे हैं. बट बीइंग ए मैन ऑफ मोरल्स, राम टोल्ड बाली दैट वो नेक्स्ट जन्म में जरा नामक एक शिकारी के रूप में जन्म लेंगे एंड श्री राम द्वापर युग में कृष्ण जी के रूप में धरती को आएंगे. तुम्हारे हाथों से ही कृष्ण जी का मृत्यु होगा. देन कमिंग टू द्वापर युग, कृष्ण जी विष्णु का 8वां अवतार माना जाते हैं एंड ये माना जाता है कि श्री कृष्ण को इस युग का सर्वश्रेष्ठ पुरुष का स्थान दिया गया था. कृष्ण जी की लीला धरती पर 125 साल तक चली. उसके बाद उनके वंश को श्राप मिला कि पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू महाभारत, ये श्राप गांधारी से मिला था. एक ऋषि ने भी यदुवंशियों को उनके तुच्छ मजाक करने पर दिए थे. वन डे कृष्ण टोल्ड उद्धव कि अब द्वारिका ध्वंस होने चला है, सो तुम द्वारिका से चले जाओ और बद्रीनाथ जाकर वहाँ पे भजन करो. उद्धव कौन थे? उद्धव श्री कृष्ण जी के चाचा के लड़के थे. उद्धव यादवों के माननीय मंत्री भी थे. एंड उद्धव
यादवों के परामर्शदाता होने के साथ साथ योद्धा भी थे। तो सभी देवी देवताओं को इस बात का ज्ञान हो गया कि अब पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। तो सभी देवी देवता आकाश में आकर प्रभु की लीला देखने लगे। एक दिन कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। वहाँ जरा नामक एक शिकारी आया। उसने जब दूर से प्रभु को चरणों को देखा तो उसे लगा कि शायद वहाँ हिरण है। हिरण समझते हुए उसने तीर चलाया और वो तीर प्रभु के चरणों में जाके लगा। जब वो पास आकर देखा वो कोई हिरण नहीं था, अपितु श्री कृष्ण थे। वो रोने लगा, अपने दुष्कार्य के लिए क्षमा मांगने लगा। तो तब कृष्ण ने जरा को समझाया कि तुम मेरे राम अवतार के समय में बाली थे और मैं तुम्हें छुपकर मारा था। सो तुम्हारे तीर चलाने पर मैं मुक्त हो गया। देन पांडव ने भगवान को मर शरीर को संस्कार करने हेतु समुद्र तट पर ले गए। वो दिन था आषाढ़ माह कृष्ण चतुर्दशी। बट ये क्या, भगवान जी का शरीर भस्मीभूत हो नहीं रहा है। पांडवों को सारा कोशिश विफल हो रहा है। स्वर्ग से देवताओं ने निर्देश दिए कि वो अर्धदग्ध शरीर को समुद्र में विसर्जन कर लो। कृष्ण शरीर का वो हिस्सा अधा है। तो पांडव ने एक दारू से अर्धदग्ध शरीर को बांध के समुद्र में विसर्जित कर दिया। बद्रुक से विद्यमान जरा वो स्थान छोड़ के नहीं गए, वो वहीं पे बैठने लगे। सो एक दिन जरा देखे जहाँ पे कृष्ण जी का शरीर विसर्जित हुआ था, वहाँ से कुछ एक चमकता हुआ तेजमय वस्तु समुद्र के किनारे आ रहा है। तो जरा जाके उस तेजमय वस्तु को उठाए। वो उठाते ही अपना शरीर में एक अजीब सा कंपन अनुभव किए। देन जरा संग्रह किए 81 धातु से बनी एक स्टोन, जिसको इंद्रनीलमणि कहा जाता है एंड ब्लू स्टोन भी कहा जाता है। तत्सहित संग्रहित द्रव्यों को लेके अपनी सावर देवता सबरी नारायण में वो स्थापित किए। सो अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण, सबरी नारायण ही परवर्ती टाइम काल में देवता नीलमाधव कहलाए, जो कि आज भी उड़ीसा में कंटिलो नीलमाधव के रूप में पूजा पाए जाते हैं। ये उड़ीसा का नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जरा जन्म मृत्यु चक्र में राजा विश्वावसु के रूप में जन्म लिए। मालव के राजा इंद्रद्युम्न को ये नीलमणि के बारे में जब पता चला तो वो एक ब्राह्मण नेम्ड विद्यापति को भेजे अधिक जानकारी के लिए। विद्यापति आके विश्वावसु से मिलने के बाद अपने राज्य को लौट के सारा कुछ इंद्रद्युम्न को बताए। जब राजा इंद्रद्युम्न नारद मुनि के साथ आए तो देखे नीलमाधव भगवान नहीं है। राजा बहुत चिंतित हो गए। फिर नारद ने बताया कि यमराज के प्रार्थना से नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए हैं, परंतु फिर से वो दारू ब्रह्म के रूप में स्वयं विष्णु आएंगे। सो पूर्व समुद्र तट पर उनको प्रतीक्षा करना पड़ेगा एंड उससे पहले अश्वमेध यज्ञ अनुरूप महाविष्णु यज्ञ अनुष्ठित करना पड़ेगा। यज्ञ का पूर्णाहुति के दूसरे दिन ही दारू आके समुद्र तट पर लगे थे। फिर इंद्रद्युम्न उसी दारू से ही जगन्नाथ जी का मूर्तियों का काम बनाए थे। सो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय श्री जगन्नाथ।